आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू प्रोसेस और कैबिन क्रू इंटरव्यू राउंड्स के बारे में। कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Hi guys, I hope you all are doing really good. My name is Simran. Welcome back to my channel. Indigo Airlines हायर कर रही है एयर होस्टेस। हर महीने आ रही है एयर होस्टेस की वैकेंसी। जो लेटेस्ट वैकेंसी है उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो कि आपकी सिटी में कौन से डेट पर हो रहे हैं इंटरव्यूज़। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कितने राउंड्स होते हैं। सो गाइज इंडिगो एयरलाइंस में टोटल होते हैं 4 राउंड्स। फर्स्ट राउंड होता है एचआर राउंड, जो कि होता है एक ग्रुप में। सो ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 10 पीपल को एक साथ बुलाया जाएगा। एक एचआर होगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा। सो एक राउंड टेबल होगी जिस पे आपको बिठा दिया जाएगा और आप सबसे सेम ही क्वेश्चन किया जाएगा एक एक कर, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जो मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है वो किया जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, टेल मी अबाउट दैट सिटी, Why do you want to become an air hostess। और आजकल एक दो नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू शेयर विथ योर सिबलिंग, what kind of relationship do you share with your cousins और what kind of relationship do you share with your mother। so ये सारे questions हैं जो आपसे मोस्टली फर्स्ट राउंड में किए जाएंगे। फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ आपको जज किया जाएगा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आप कितने फ्लुएंटली बोल पा रहे हो बिना कोई भी फिलर्स यूज़ करे। फिलर्स मतलब कोई भी बोलते वक्त जो आप यूज़ करते हो, बार बार अटकते हो, तो आप कितना बार अटक रहे हो, कितना फ्लुएंटली आप बोल रहे हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, इस चीज़ पे आपको मेनली जज किया जाता है फर्स्ट राउंड में। उसके अलावा आपका देखा जाता है कॉन्फिडेंस, और आप स्माइल करते हुए बोल रहे हो, आप कितने ज़्यादा प्लेजेंट लग रहे हो, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन। सो फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि आपके 10 लोग एक साथ बैठे होंगे, एचआर के पास होंगे आपके सीवी, एक एक करके आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। सो गाइज अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो फर्स्ट राउंड में तो एचआर आपके बोलने के बाद आपका जो सीवी है वो साइड में रख देते हैं। इस सब लोगों का जब बोलकर हो जाएगा तो एचआर आप 10 में से कुछ लोगों का नाम लेंगे, कभी कभी 1 का, कभी 2 का, कभी 3 लोगों का नाम लिया जाता है कि आप लोग साइड में आ जाइए, और बाकी लोगों को बोला जाता है लेडीज यू कैन लीव फॉर द डे एंड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड वी विल कॉल यू। इन केस अगर आपसे ये लाइन बोली जाती है इसका मतलब है कि आप रिजेक्ट हो चुके हो, आपको सिलेक्ट नहीं किया गया है। जिन लोगों को साइड में रुकने के लिए बोला जाता है वो लोग चले जाते हैं सीधा सीधा सेकेंड राउंड में। अब गाइस जो सेकंड राउंड होता है वो होता है मेडिकल राउंड। सेकंड राउंड में आपका आई साइट चेक किया जाता है, आपका हाइट वेट चेक किया जाता है, आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। उसके अलावा आपके हैंड्स चेक किए जाते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे कोई विजिबल स्कार तो नहीं है। उसके अलावा आपके बिलो नी जो लेग्स हैं वो चेक किए जाते हैं, उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा विजिबल बड़ा मार्क नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि छोटा सा बर्थ मार्क है या छोटा सा बर्न मार्क है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, या हल्का सा स्कार है तो उससे क्या कुछ प्रॉब्लम होगा। तो गाइज हाथ और पैर में स्कार से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा डार्क और विजिबल स्कार नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे स्कार्स तो सभी के हाथ पैर में होते ही हैं। उसके अलावा गाइज अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको चश्मा पहन के नहीं जाना है, आपको लगा के जाना है लेंस, क्योंकि सेकेंड राउंड में होगा आपका मेडिकल्स। तो उसमें आपसे जब हम स्पेक्स बनवाने के लिए जाते हैं तो हमसे जब रीड आउट कराई जाती हैं चीज़ें, छोटे छोटे लेटर्स रीड आउट करने के लिए हमें बोला जाता है, वैसे ही मेडिकल्स में भी बोला जाता है। तो आप लेंस लगा के ज़रूर जाना। अगर आप लेंस लगा के नहीं जाओगे और अगर आपको नहीं दिखेगा तो हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। सो इट्स बेटर कि आप लेंस पहन के जाओ और उनको बता दो कि मैंने लेंस पहने हुए हैं, ठीक है, तब कोई इशू नहीं आएगा आपको। सो गाइस मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट होती है आपकी 155 सेंटीमीटर्स। तो आपकी हाइट जो है 155 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तभी आप सिलेक्ट होगे। आपका वेट आना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू द हाइट, जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बीएमआई। अब बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना है उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से देख सकते हो। और अपना बीएमआई ज़रूर से कैलकुलेट करके चले जाना। अगर आप ओवरवेट निकल जाओगे तो फिर हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो आप बीएमआई भी पहले कैलकुलेट करके जाना, ठीक है। अगर आप सेकेंड राउंड में भी सिलेक्ट हो जाते हो तो आप सीधा सीधा चले जाते हो थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड मोस्टली होता है जीडी राउंड, और कभी कभी वो लोग आपको बोलते हैं वीडियो इंटरव्यू के लिए। सो कभी कभी बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि आपको बोला जाएगा कि हम वीडियो पे आपका इंटरव्यू लेंगे, और अगर वीडियो पे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर आप वापस से फिजिकली आते हो अपना फोर्थ राउंड का इंटरव्यू देने के लिए। सो गाइज इन केस अगर आपका थर्ड राउंड जीडी राउंड होता है तो जीडी राउंड में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको दिए जाएंगे।
जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। वहाँ से जीडी के टॉपिक्स देख सकते हो, वहाँ से प्रिपेयर करके जा सकते हो, ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि ये टॉपिक एकदम नया है और मैं कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ। इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि वहाँ पे जाके आप चाहे प्रिपेयर्ड हो चाहे आप ना प्रिपेयर्ड हो, आपको नर्वसनेस तो होगी ही होगी, क्योंकि आपको अंदर मन में है कि नहीं मुझे सिलेक्ट होना है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डर तो आपको लगेगा। बट अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाओगे तो वो जो डर लगेगा वो हो सकता है थोड़ा कम डर लगे कि हाँ ये तो मैं पढ़ के आई हूँ, इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि मैं क्या बोल सकती हूँ। सो जीडी के टॉपिक ज़रूर से पढ़ के जाना, लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा गाइज अगर आपका वीडियो इंटरव्यू किया जाता है तो फिर आपसे जो पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे। मेन मोटिव ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड चेकिंग योर कॉन्फिडेंस। सो जब भी आप आंसर दे रहे हो स्माइल के साथ आंसर दो, कॉन्फिडेंटली आंसर दो। आप कोई स्टोरी कुक करके भी बता सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना सच कितना झूठ बोल रहे हो। आपने कहीं ट्रैवल किया है या नहीं किया है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है कम्युनिकेशन स्किल्स से कि आप कितना फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहे हो। ठीक है, अब अगर आप थर्ड राउंड में भी सिलेक्ट हो जाते हो तो आप सीधे पहुंच जाते हो फोर्थ राउंड में। फोर्थ राउंड होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जिसमें बहुत सी बार आपको अकेले या फिर किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ बुलाया जाता है, यानी कि आप इंटरव्यू दोगे अकेले या फिर दो लोग एक साथ देंगे इंटरव्यू। इसमें भी मोस्टली वही क्वेश्चंस किए जाते हैं। सो कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमेशा किए जाते हैं, उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो। सो जो भी लिंक्स मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जाकर ज़रूर देखना, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली इस राउंड में जो क्वेश्चन किया जाता है वो किया जाता है हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट इन योर फैमिली एंड व्हाई। सो यू कैन से योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, सो यू कैन से दैट पर्सनस नेम एंड देन यू कैन एक्सप्लेन दैट व्हाई ही और शी इंस्पायर्स यू द मोस्ट। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन किया जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, टॉक अबाउट दैट सिटी। सो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द सिटी वेयर यू कम फ्रॉम, वहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी है क्या चीज़ें बुरी है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर सिटी। और गाइस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमसे फोर्थ राउंड में किए जाएंगे, जैसे कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन एयर होस्टेस। तो बहुत सी बार ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में ना पूछ के लास्ट राउंड में भी किया जाता है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, चाहे आप फर्स्ट राउंड के लिए जा रहे हो चाहे फोर्थ राउंड के लिए जा रहे हो। जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हो आप सिलेक्टेड नहीं कहलाओगे। जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे उस दिन आपको मिलेगा एक फॉर्म जिसमें लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। फोर्थ राउंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंचाता है, क्योंकि उसमें हो सकता है उसमें आपका पूरा दिन चला जाए, क्योंकि फोर्थ राउंड में बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है आपके इंटरव्यू में। मोस्टली इंटरव्यू जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, बट को वेट बहुत ही ज़्यादा कराया जाएगा। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। सो मोस्टली फोर्थ राउंड में 12 to 15 गर्ल्स ही होती हैं, जिसमें से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं कुछ नहीं होते हैं, और मोस्टली सारे के सारे फोर्थ राउंड तक जो गए हैं वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। सो गाइज अगर आप सब लोग सिलेक्टेड हो तो आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा, वहाँ जाके आपको बिठाया जाएगा और आपको बताया जाएगा दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, वेलकम टू द इंडिगो फैमिली, और बहुत सारी चीज़ों पे आपको ब्रीफ किया जाएगा, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग कब से होगी, आपके मेडिकल्स कब हैं, या आपको कुछ डाउट है तो आप वो वहाँ पर पूछ सकते हो। आपको बताया जाएगा कि ट्रेनिंग में कितनी फ़ीस लगेगी, कब आपको वो फ़ीस डिपॉजिट करनी है, वो उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होगी। कुछ चीज़ें आप उनसे पूछोगे, कुछ चीज़ें वो आपको बताएंगे। उसके बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कैंडिडेट नेम, ब्रीफिंग डन बाय। सो अगर आपको वो फॉर्म मिल जाता है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस लेडीज़, यू आर सिलेक्टेड। और उसके बाद में सिलसिला चालू होगा आपका ट्रेनिंग का, आपके मेडिकल्स का। तो अगर आप जानना चाहते हो इंडिगो की ट्रेनिंग के बारे में कि क्या क्या उसमें पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है, तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। गाइज आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।